ज़कात क्या है और क्यों है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, आज का मौजू ज़कात क्या है और क्यों है। ज़कात लुग़वी एतबार से अन्नमाउ व ज़ियादा, माल के बढ़ने को और ज्यादती को कहते हैं, और इस्तिलाहन शरीयत की इस्तिलाह में इसे वो माल जो वाजिब है मखसूस लोगों के लिए मखसूस वक्त में मखसूस शुरूत के साथ, उसे ज़कात कहते हैं। दीन इस्लाम में ज़कात की बहुत ज्यादा अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बहुत से मुकामात के ऊपर नमाज के बाद ज़कात का जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, और दूसरी जगह पे फरमाया व युकीमुस्सलाता व युतुज़्ज़का। और अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात की फर्जियत का जिक्र नमाज के फौरन बाद किया है। और आप सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज की किस कदर अहमियत बतलाई है, और यह दीन इस्लाम का तीसरा रुकन है। और इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि मैं उस शख्स के साथ लउक़ातिलन्ना मन फर्रक़ा बैन अस्सलाति वज़्ज़का, कि मैं उन लोगों के साथ जरूर जिहाद और क़िताल करूंगा जिन्होंने नमाज और ज़कात के माबैन फर्क किया, जिनको अल्लाह ने कुरान मजीद में एक साथ जिक्र किया है। और यह ज़कात क्यों फर्ज की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के, अगनिया के, मालदार लोगों के माल में यह ज़कात इसलिए फर्ज की है ताकि इस माल की मोहब्बत को उनके दिलों से निकाला जाए, और जो माल है उस माल का तज़किया किया जाए। वो माल भी बड़े और ज्यादा हो, और गरीब, मिस्कीन, मोहताज, जरूरतमंदों का एहसास इन अगनिया के दिलों में पैदा हो जाए। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को फर्ज करार दिया ताकि इस्लामी माशरा परवान चढ़े, तमाम लोगों की जरूरियात पूरी हो, गरीब मिस्कीन इस माशरे में आसानी से रह सके। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, कि आप इनके मालों से ज़कात लें, सदका लें, और इनसे इनको पाक भी करें और इनका तज़किया भी करें। यह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और शरीयत इस्लामिया में, दीन इस्लाम में ज़कात का क्या हुक्म है। मेरे भाइयों, ज़कात फर्ज है और यह वाजिब है इंसान के ऊपर कि साल में एक मर्तबा अपने माल से ज़कात निकाले मखसूस शुरूत के पाए जाने के बाद। और जो आदमी ज़कात की फर्जियत का इनकार करता है वो इंसान काफिर है। जो सिरे से इंसान ज़कात की फर्जियत को मानता ही नहीं है और कहता है ज़कात फर्ज है ही नहीं, तो वो इंसान काफिर है। लेकिन जो इंसान माल की मोहब्बत की वजह से, माल के दिलों में उल्फत जम जाने की वजह से बुखल करते हुए ज़कात अदा नहीं करता है, वो इंसान कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, वो इंसान फासिक है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत के अंदर है। अगर चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमा दें। और मेरे भाइयों, ये ज़कात इंसान अपनी तरफ से भी अदा करता है। और अगर एक बच्चा है उसका माल है, या एक मजनून है उसका माल है, तो उसका वली उसके माल से भी ज़कात अदा करेगा। और वो लोग जो बहुत ज्यादा सरवत और माल रखते हैं, बहुत ज्यादा जायदादें हैं, बहुत ज्यादा उनके पास सोना और चांदी है,
दुनिया के हर किस्म के खजाने हैं। उन्हें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फरमान को जरा गौर से सुने, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ा, वो लोग जो सोने और चांदी को जमा करते हैं, जोड़ जोड़ कर रखते हैं, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, वो उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, उनके लिए क्या है? फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनके लिए अज़ाब अलीम की खुशखबरी है। वो दिन यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, के जिस दिन उस खजाने को, उस सोने चांदी को, उसके माल को जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनके पहलुओं को दागा जाएगा और उनकी पीठों को दागा जाएगा, और क्या कहा जाएगा? ज़ूक़ू, मजा चखो उस माल का, उस दौलत का, उस सोने और चांदी का जो दुनिया में तुम इसको जोड़ जोड़ कर रखते थे और खर्च नहीं करते थे, इसकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में जमी हुई थी, आज इसका मजा चखो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और इसकी अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। बाकी इसके हवाले से जो दूसरे अहकामात हैं इंशाअल्लाह आइंदा दुरुस्त में आएंगे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।